आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास बताने जा रहा हूँ। वह भी ट्रिक के माध्यम से, न रटना है न लिखना है। केवल आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी बिंदु हम बताएंगे ऑथेंटिक बिंदु, ठीक है, उसे आपको लिखना है, जिससे आपका सफलता में चार चांद लग जाए और आपकी सफलता कदम चूमेगी यदि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। समास कहते किसे हैं? दो या दो शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जुड़ा हुआ सार्थक शब्द को समास बोला जाता है। ट्रिक के माध्यम से समझें। संक्षेपीकरण क्रिया को क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। और घटने की क्रिया को भी समास बोला जाता है। संक्षिप्त करने की क्रिया को समास बोला जाता है। उसके बाद कम करने की क्रिया को भी समास बोला जाता है। यह बात आप भूलेंगे नहीं, किसी भी हाल में कहीं भी हो, यदि बेहोश अवस्था में भी हैं तो भी आप भूलिएगा नहीं। समास के भेद बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यदि कई परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है। समाज से ही समाज बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि समाज अच्छा होगा तो गांव का नाम रोशन होगा। उसी प्रकार अच्छा मतलब छ कितना हो जाएगा? छ, ध्यान रखेंगे। छ छ छ मतलब समास छ होते हैं। ये ट्रिक, यह रटना नहीं है, केवल ट्रिक के माध्यम से समझना है। कौन कौन होते हैं? द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारक और उसके बाद बहुवीर्य, अविभाव। कितने हो गए? 6 हो गए। समास कैसा होना चाहिए? तो अच्छा होना चाहिए। यह ट्रिक आप हमेशा माइंड में सेट कर लेंगे। यही बिंदु को हम बताना चाह रहे थे ताकि उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी सफलता कदम चूमेगी। प्राचीन काल में दिगु समास और कर्मधारक समास तत्पुरुष समास में जोड़ दिया गया था। अर्थात हम कह सकते थे कि कर्मधारक और दिगु समास दोनों तत्पुरुष समास के पुत्र थे। ये प्राचीन काल में, इसको भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। अविभाव समास, आखिर अविभाव समास कहते किसे हैं? रटना नहीं है। इसमें क्या लगा हुआ रहेगा पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि अथा या अनु, प्रीति, अर्थात उपसर्ग लगा रहेगा। देखिए यहाँ फर्स्ट में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रीति। ये सब ट्रिक है पहचानने का, रटना नहीं है। देख लीजिए पूरा रूप भी देख लीजिए, अनु, आमरण, ये सब क्या है? तो उपसर्ग लगा हुआ है। छाटेंगे कैसे? जिस क्रिया में, ठीक है, छाटना रहेगा, क्रिया को छाटना है, वहाँ पे समझ लीजिएगा तो अविभाव समास दिखाई देगा। जैसे आप देख लीजिए प्रीति है तो दिन को, दिन यहाँ प्रीति, दिन, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। मरण क्या है? क्रिया है। तो आप इस तरह से आप ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा अविभाव समास के रूप हो गए। धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, तो ऐसे ट्रिकों को आपको हमेशा ख्याल रखना है। सेकेंड समास है द्वंद्व समास। इसमें हाइफन चिन्ह लगा हुआ रहेगा, जिसको योजक चिन्ह हिंदी में बोला जाता है। बस एकदम सिंपल सी ट्रिक को आप ध्यान रखिए। और एक बात नोट कर ले, एकदम ऑथेंटिक बिंदु है। 1 से 9 तक पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, अपूर्ण संख्याओं में भी द्वंद्व समास छिपी हुई रहती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात, एकदम 100% ऑथेंटिक बात है। जैसे 45, 46, 35, ये सब बात आपको हमेशा ख्याल रखना है। 34, ये सब क्या है? तो इसमें द्वंद्व समास छिपी हुई है। माता पिता, दाल रोटी, रोटी कपड़ा मकान, देखिए तीनों को जोड़ दिया गया है। इस पर एक पिक्चर भी आई हुई थी। तो ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। अब थर्ड है दिगु समास। दिगु समास में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या केवल ध्यान रखना है, गिनना है, काउंटिंग को ध्यान रखना है। 4 मासा, चौमासा, अष्टाध्याय, त्रिवेणी, ये सब क्या है? दिगु समास है। इसमें रटना आपको कभी भी नहीं है, किसी भी हाल में रटना नहीं है। चौथा है पंचवटी, ये भी दिगु समास के एग्जाम्पल है। कर्मधारक समास, जिस समास एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी पर चढ़ने की को बतलाता है, उसी प्रकार यहाँ विशेषता बताएगा कर्म की, ठीक है। अर्थात कर्म जब सबसे महान होना चाहिए, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। कर्म धारक में कर्म महान होना चाहिए। इस ट्रिक से आप रटना नहीं पड़ेगा। विग्रह करने पर जो रूपी शब्द का प्रयोग
होगा उसमें कर्मधारक समास छिपी हुई रहेगी। जैसे नीला आकाश, नील गाय, महात्मा, अर्थात इसमें कर्मधारक में क्या होगा, कर्म की प्रधानता रहेगी। क्या रहेगी, कर्म की प्रधानता। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात जो अच्छा काम करेगा उसी के तो आत्मा को से पता चलेगा इसकी आत्मा महान है, तो कर्म की प्रधानता। चरण कमल, चरण रूपी कमल। 5 है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य, ठीक है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और न दूसरा पद। बहु मतलब न प्रथम पद प्रधान होता है और न दूसरा पद, अर्थात बहुत खाना नहीं खाना चाहिए। बहुवीर्य का सबसे शानदार ट्रिक है, अर्थात बहुत खाना नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है। तो विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, ये सब शब्द आएंगे तो वहाँ पे बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल आपको समझ लेना होगा या उदाहरण होगा वह, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसका है अर्थात शंकर भगवान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। दशानन, 10 है आनंद जिसके, जैसे रावण, इसके, ठीक है। तो ये हो गया दिगंबर, दिख है अंबर जिसका। एक किसका, बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल है, बहुत आसान है। तत्पुरुष में लोग फंस जाते हैं। तो तत्पुरुष का अर्थ होता है, तत्पुरुष में हमेशा तत्पुरुष लोग अर्थात पुरुष लोग जो है से क्या करते हैं, कारण पूछते हैं, कहाँ जाओगे, क्या करने जाओगे, मतलब कारण, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो कारण से आपको क्या रखना है ख्याल, कारक ध्यान रखना है, कारक। तो कारक चिन्ह जहां पे दिखाई दे देगा का, के, की, वहां पे तत्पुरुष समास एकदम गारंटी है, 100% वहां पे होगा। जैसे दोनों पद की ये तो बात आपको समझ लेनी होगी। जैसे गगन को चूमने वाला, राजपूत राजा का पुत्र, राजधानी राजा की रानी, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। यह बात आप भूलेंगे नहीं, किसी भी हाल में माइंड में आप सेट कर लेंगे। तत्पुरुष मतलब पुरुष लोग हमेशा क्या करते हैं, कारण पूछते हैं, कारक चिन्ह वहां पे आएगा, वहां पे तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इस तरह से आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएगी। इसलिए आप सभी लोग यदि हो सके तो क्लास को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।